मेरे घर में चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन जब उसको ये पता पड़ जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में सारा रिकॉर्ड आ गया है, उसके बाद जो है वो अपना एक बयान बदलती है और ये बोलती है कि हमने कोई मनी वगैरह ली थी और उसके बाद में इस कारण से मैंने सुसाइड करा। ये जो डिसीज्ड है, इनका एक बेटा था। हमारी बेटी को जो है वो परेशान करता था। इनके ऊपर भोपाल में केस चला था, उसमें इनके बेटे को सजा हुई थी और उस सजा के अगेंस्ट में एक राजीनामा भी हुआ था भोपाल कोर्ट में और वो केस खत्म हो गया था। लेकिन उससे ये जो है बहुत परेशान थी और उसको लेकर के ये मेरे घर पर आती हैं और उसमें फिर खुद के साथ में एक पेट्रोल की बोतल वगैरह साथ में लेके आती है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं और खुद के ऊपर डाल लेती है। पहले ये बोलती है कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर इनको जलाने का प्रयास करा और उसके बाद ये अपना स्टेटमेंट बदलती है और वो हम 61 ईयर्स की लेडी है, रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती है और उसको बहुत परेशान होना पड़ता है। इनके हस्बैंड भी इस दौरान उनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। माय लॉर्ड, भाई यार, इसमें ऐसा माय लॉर्ड 22 मंथ्स के बाद एफआईआर लॉन्च हुई है और इसमें कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं इसके डिसीज के, उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में और उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन भी बहुत सारा है और कोई एविडेंस हमारे अगेंस्ट में नहीं है। कोई रिकॉर्ड पे नहीं। डायरी है। इसमें पहली सब क्या है घटना, क्या है, किसकी डेथ हुई, क्या है? इसमें माय लॉर्ड आपके ये 3 लाइन है, के आर्गुमेंट सफिशिएंट टू पॉइंट द प्रोसेस। माय लॉर्ड मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ। जो डिसीज्ड है वो हमारे घर पर आती है और आकर हमारा खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर सुसाइड कर लेती है उस हमारे घर पर आकर। उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट देती है पुलिस को कि मैंने और मेरे पति ने दोनों ने मिलकर जलाने की कोशिश करी। ये फर्स्ट टाइम होता है। उसके बाद मेरे घर में चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, उसको मैं पुलिस के हवाले देता हूँ, पुलिस को पेन ड्राइव में देता हूँ, उसके पूरा सीसीटीवी का रिकॉर्ड देता हूँ। फिर मैं रिकॉर्ड देता हूँ तो वो 3 दिन बाद जो है, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपना जो डाइंग डिक्लेरेशन देती है उसमें भी यही बोलती है कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर जलाया है। लेकिन जब उसको ये पता पड़ जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में सारा रिकॉर्ड आ गया है, इसकी पेन ड्राइव में पुलिस को सबमिट करता हूँ, उसके बाद जो है वो अपना एक बयान बदलती है और ये बोलती है कि हमने कोई मनी वगैरह ली थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद में इस कारण से मैंने सुसाइड करा है। ये है, दो चीजें हैं शिवान इसमें। इसमें एक भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, नहीं कोई ऐसा विटनेस है 161 में जिसने ये कहा हो कि 306 का कोई ऑफेंस बनता है या ऐसा कोई प्रीवियस कोई रिकॉर्ड रहा हो या हमने कोई अबेटमेंट करा हो। पूरा उसमें रिकॉर्ड शिवान देखें, सारी चीजें, बस ये पूरा केस है। और इसके जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुझे मतलब पहले ये मुझे फंसाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर इनको जलाने का प्रयास करा। सिवन 115 पेज है उनका डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट सर। A1 में 115 पेज। क्या डिस्प्यूट था आपके साथ? क्या डिस्प्यूट था डिसीज इसमें के साथ? डिस्प्यूट ये था कि जो ये जो डिसीज्ड है, इनका एक बेटा था और हमारी बेटी को जो है वो परेशान करता था। उसको परेशान करने के बाद इनके ऊपर भोपाल में केस चला था, उसमें इनके बेटे को सजा हुई थी और उस सजा के अगेंस्ट में एक राजीनामा भी हुआ था भोपाल कोर्ट में और वो केस खत्म हो गया था। लेकिन उससे ये जो है बहुत परेशान थी और उसको लेकर के ये मेरे घर पर आती हैं शिवमान और उसमें फिर खुद के साथ में एक पेट्रोल की बोतल वगैरह साथ में लेके आती, जो कि सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं और खुद के ऊपर डाल लेती है। पहले ये बोलती है कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर इनको जलाने का प्रयास करा और उसके बाद ये अपना स्टेटमेंट बदलती है, जिसके आधार पर 22 महीने के बाद पुलिस जो है केस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। ये तो 2018 की घटना है। जी, 2018 तो की ट्रायल घटना है तो और 2020 में मतलब जो है अगस्त में केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ, इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, पुलिस ने खुद रजिस्टर्ड करा है इस केस को। अब 3 साल में तो ट्रायल काफी कुछ प्रोग्रेस हो गई। ट्रायल कुछ भी नहीं हुआ मानव, अभी तक केवल 2 लोग के बयान हुए हैं। यहाँ तक कि इनके जो हस्बैंड है वो भी अभी तक एक बार भी वहां पे ट्रायल में आए नहीं है।
इसके मतलब अभी ट्रायल में भी कोई ज्यादा आ ही नहीं रहा, कोई विटनेस भी नहीं आ रहा है। चाहे तो हमारा रिकॉर्ड कॉल कर लें, वहां भी देख लें, ट्रायल भी बहुत स्लो चल रहा है। और वो हम 61 ईयर्स की लेडी है, रेप्यूटेटेड फैमिली से बिलोंग करती है, और उसको बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उनके हस्बैंड भी इस दौरान, उनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। इसमें एक सिंगल कोई विटनेस का वो नहीं है मेरे खिलाफ। इवन इनके हस्बैंड का अगर उसको देखना स्टेटमेंट, तो वो भी कहते हैं कि जलाने का प्रयास करा, ऐसा उनने सुना था। और इनका ये डाइंग डिक्लेरेशन है मालवाड़, जिसमें इन्होंने खुद ने कहा है कि जलाने का प्रयास करा। ये पहले मुझे जलाने के प्रयास में फंसाना चाहते थे, फिर जब वो बता दिया आपने, बता दिया, रिपीट, डोंट रिपीट। मालवाड़ एक मौतीनामा भी है जो इसमें पुलिस ने बोला है 173 में, लेकिन उसको पेश नहीं करा है। उसकी कॉपी भी मेरे पास है मालवाड़, जो इनका सरपंच वगैरह का हुआ, लेकिन मेरे पास उसकी कार्बन कॉपी है, अभी आज कल ही मुझे मिली है। पुलिस ने इसमें 173 में उसका जिक्र करा है, लेकिन उसको पेश नहीं करा। क्या कहना भाई? In this case, the date of incidence is 11/9/2018, and Hmm. he died on 2/10/2018. 11/9/18. Yes, he हाँ. died on 2/10/2018. She was suffering around 70% of burn injuries. Hmm. And the disease is one Roji Duneja, Hmm. 52 years. Well, there was earlier dispute between both these parties, Hmm. जिसमें इनके जो वरुण, जो इसका रोसी का लड़का था, he has been convicted for 6 months हाँ. on 23/8/2017. Hmm. And Malot, after the investigation, Malot, 161 statements, first DD was recorded on 11/9/2018, Hmm. which is part of my learned friend has already filed it. It is at page number 101 Hmm. 101. 101 is 161, sir. 115 होगा। 115. Hmm. There are 8 pen drive memos are there. Hmm. उसमें पूरी story, everything is clear from that pen drive memos. वो उनके घर गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, किसने घास पे डाला, वो सब उसमें आया. Both of them were identified in the CCTV footage. Deceased herself has gone to the house of the doctor. There are 8 different memos prepared, Manu, because there were 8 files in the pen drive. तो एक के बाद एक के बाद एक का But earlier she tried to implicate under 307, 302. that- After CCTV footage, इसका वो पेज 116 पे बने, उसका स्टेटमेंट है, टाइम डिक्लेरेशन। Yes, sir. Because those इनके पति ने जला दिया और पेट्रोल डाला। Yes, sir. Husband को भी implicate करने की कोशिश हाँ, तो जब उससे क्लियर हो तो she changed her statement. Who is what? Seems to be a false. Because CCTV camera footages are very clear. सीसीटीवी फुटेज में भी क्लियर है कि कहीं पर भी हम जो थे, ये पानी मंगाती है, मैं पानी लेने जाती हूँ, उससे मैं खुद डाल लेती Which goes और प्योर पेट्रोल ऑन हरसेल्फ। बट उसका कहना था कि उसका सोशल बायकॉट हो रहा था। आपने जो माफी मांगने आई थी, नो नो, तो स्टेटमेंट ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, उसके बेटे के खिलाफ केस कॉम्प्रोमाइज रजिस्टर हो करा। चुका था मेरे पास, उसका वो है, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद की घटना है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका था, पहले इनका गुरुद्वारे में कॉम्प्रोमाइज हुआ पंचों के समक्ष, और उसके बाद जो है कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, उसके बाद की घटना है मानव। कॉम्प्रोमाइज भी हमने कर लिया था, अपील में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया. तब अपील में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, उसके बाद का इंसिडेंट है। तो उसमें कुछ कंडीशन थी कि पैसे वापस करोगे आप? नहीं नहीं, उसमें पैसे का तो है ही नहीं कॉम्प्रोमाइज में। ये मेरे पास एक ये इनका अड़ोवंशी समाज का वो है, और मेरे पास कोर्ट का कॉम्प्रोमाइज की कॉपी है, उसमें कहीं पर भी पैसे का वो नहीं है। समाज ने चूंकि ये कहा था कि एक ही समाज के हैं तो इनको माफ कर दो, तो हमने माफ कर दिया। इवन इनके जो ब्रदर हैं वो खुद भी इसमें कॉम्प्रोमाइज में शामिल थे।
और उनके ब्रदर का भी स्टेटमेंट है, जो डिसीज्ड है उसके हस्बैंड का ब्रदर, क्योंकि एक ही समाज के हैं लोग। तो ये कॉम्प्रोमाइज की इसकी कॉपी भी है माफीनामे की। माइनॉरिटी जो पुलिस ने इसमें जिक्र तो करा है 173 में, लेकिन उसको पेश नहीं करती। इसकी फोटो कॉपी है मेरे पास। माइलॉट बोले तो मैं उसको, ये पहले वहां पर हुआ, फिर उसके बाद कोर्ट में हुआ, जहां पर कहीं पर कोई पैसे का जिक्र नहीं है। और स्टेटमेंट्स भी अगर वहां देखें, सबके स्टेटमेंट लिए पुलिस ने, जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कराया था, वहां पर भी कहीं कोई पैसे का वो नहीं है लेन देन का। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। वो भी 2 दिन बाद 2 स्टेटमेंट है इनके। एक तो मजिस्ट्रेट के समक्ष, इसके अलावा 117 पे एक और स्टेटमेंट है, उसमें भी यही बात कह रहे हैं कि इनने जलाया। इनके हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि जलाया। चेंज करा है उसको, जब पेपर में आ गया, पब्लिश हो गया, और सीसीटीवी के फुटेज अपने पेन ड्राइव दे दिया, उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट चेंज करा। ठीक। और एक स्टेट तो इनका मजिस्ट्रेट के समक्ष, जैसे चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज के खिलाफ आप आ नहीं रहे, 482 पेंडिंग पड़ी आपकी। Because the charge sheet was filed on 29/12. अभी 2023 में आप 482 लगा रहे हैं। चार्जेस तो फ्रेम हो गए होंगे, एविडेंस शुरू हो गया है। एविडेंस हर हर केस में 482 में क्यों आता है? चार्ज को क्यों नहीं चैलेंज करते रिवीजन में? मतलब चार्ज को मैंने वहां चैलेंज करा था, फिर हाँ, नीचे कोर्ट में। क्या हुआ था? हाँ, ओरली करा था उसको। ओरली? ओरली क्या होता है? हाँ, मैंने उसको रिवीजन नहीं करा, ये बात सही है। 482 ऐसे थोड़ी आप कभी भी आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, ट्रायल शुरू हो गया, तो 3 एविडेंस हो गया। बट माइलॉट, सो लेट। एक्चुअल में इसमें चार्ज भी जो है, बीच में जो कोविड प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके बाद चार्ज लगा, उसके बाद में पर एक रिवीजन आप विड्रॉ कर चुके हैं एमसीआर से। नहीं, वो तो विथ लिबर्टी की फ्रेश पिटीशन फाइल कर, इसका ऑर्डर है 144 पे। रिवीजन नहीं है, ये पिटीशन ही थी फॉर। चार्ज की कॉपी भी नहीं लगाई आपने? क्या चार्ज फ्रेम है आप पे, क्या चार्ज लगाया हुआ है? चार्ज 306 का है भाई। वो तो वो मैं कॉपी, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये तो माइलॉट नेक्स्ट टाइम। 482 आपकी इसलिए विड्रॉ कराई होगी कि रिवीजन में आएंगे आप। आपने फिर से 482 लगा दी। नहीं, वो एक्चुअल में प्रोसेस फी का कुछ प्रॉब्लम था। तो प्रोसेस ही कुछ। पहले वो रेस्पोंडेंट को वो बुलाने का नोटिस हुआ था कोर्ट से, तो उसमें लिबर्टी थी कि पिटीशन लेके आ जाए। ठीक है, डायरी दो। नेक्स्ट।